वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल पी कॉर्नर। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि वीक में 2 बार मैं किस तरह से अपने आप का ख्याल रखती हूँ। अपना जो भी स्किन केयर है, बॉडी केयर है, वो मैं कैसे करती हूँ। सबसे पहले तो मैं जब भी अपना ख्याल रखना होता है ना, तो मैं 2 दिन चूज़ करती हूँ। उसमें से फर्स्ट डे है वो है वेडनेसडे और जो दूसरा दिन है ना वो है सैटरडे। 2 दिन मैं चूज़ इसलिए करती हूँ क्योंकि उसके बाद ना मुझे फ्रेश ना फील होता है। सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ ये ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं ना, वो रिमूव करना। उन्हें अच्छे से रिमूव करने के बाद मैं अपने फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ। जो भी आईब्रोज जो होते हैं वो मैं नॉर्मली पार्लर के यहाँ पे ही करती हूँ, लेकिन जो मेरे अपर लिप्स होते हैं या फिर मेरे फेशियल हेयर जो होते हैं वो मैं घर पर ही करती हूँ। क्योंकि मैं उन्हें घर पर करना इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता पार्लर पे यहाँ पे करना, थ्रेडिंग करना मुझे नहीं पसंद है और वो पेन भी ज़्यादा होता है। तो मैं घर पर ही करती हूँ। थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाने के बाद ये ना फेस रेज़र आते हैं वो मैं यूज़ करती हूँ। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, उनको मैं रिमूव करती हूँ। और मेरा क्या होता है, मैं सैटरडे को अगर ये करूँ ना सब कुछ, तो मुझे संडे जो होता है वो मेरा रिलैक्स होता है। पूरा का पूरा दिन जो है वो मेरा होता है। मैं कहाँ पे भी जा सकती हूँ, घूम सकती हूँ या फिर मैं कुछ भी कर सकती। तो उस दिन मैं स्किन केयर बिल्कुल नहीं रखती, सैटरडे को ही मैं पूरा स्किन केयर कर लेती हूँ। तो उसके बाद ना मैं ऑयल मसाज करती हूँ। तो ऑयल मसाज करने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने बालों को ऑयल मसाज करती हूँ। उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ कोई भी कोकोनट ऑयल। तो ये वाला जो ऑयल है ना मैं बना के रखती हूँ। कोकोनट ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद मैं उसमें करी लीव्स, उसके बाद अदरक में जो भी मेथी सीड्स होते हैं वो, कुमिन सीड्स, ये सारे के सारे मिला लेती हूँ। अच्छे से उन्हें गर्म कर लेती हूँ, अच्छे से उन्हें मतलब इस तरह से ना बना लेती हूँ। और उसके बाद ये ठंडा होने देती हूँ। ठंडा होने के बाद ना ये जो भी हमारे पास बॉटल होती है या फिर स्प्रे बॉटल में या फिर कोई भी जो भी बॉटल में आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इसे मैं अच्छे से ठंडा कर लेती हूँ, फ़ैन के यहाँ पर रख देती हूँ। तो फ़ैन से ये ना अच्छे से ठंडा भी हो जाता है। तो मैं इसे छान के ही अच्छे से मैं इसे अपने जो भी बॉटल है उसमें स्टोर करती हूँ। तो ये आराम से आपका जो भी ऑयल है ना वो आराम से स्टोर हो सकता है। और इसे मैं यूज़ करती हूँ जो भी वीक में 2। तो आज मेरा ऑयल ख़त्म हो चुका था तो मैंने आज ये बनाया। मैं ना बार बार अलग अलग ऑयल ट्राई करती रहती हूँ, तो उनका जो भी रिज़ल्ट है वो आपके साथ में शेयर भी करती हूँ। उसके बाद जो भी ऑयल है ना वो मैं ठंडा होने के बाद लगा लेती हूँ। आप लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको ऑयल जो होता है वो आपके रूट्स के ऊपर नहीं लगाना है, क्योंकि रूट्स में उसका काम ही नहीं है। अगर आपके थोड़े बहुत ड्राई भी रूट्स है ना तो थोड़ा बहुत ठीक है लगा लीजिए, लेकिन आपको पूरा का पूरा ऑयल आपके स्कैल्प पे लगाना है। स्कैल्प के ऊपर ही आपको वो काम करने लगेगा। अगर स्कैल्प के ऊपर नहीं लगाया, स्कैल्प के ऊपर अगर उसका जो काम है वो नहीं किया आपने, तो क्या होता है स्कैल्प पे जो भी हमारा न्यूट्रिशन है, हमारा प्रोटीन है, जो भी होता है जो स्कैल्प में ही होता है। तो हमें जो भी रेमेडीज़ करनी है वो हमें स्कैल्प में लगानी चाहिए। स्कैल्प अगर हेल्दी हो तो आपके बाल हेल्दी रहेंगे। बाकी का तो कुछ नहीं होता है, बाकी के जो भी बाल होते हैं उनका कुछ मायने नहीं रखते। आपके जो भी रूट्स है वहाँ पे ही आपको सब कुछ करना है, वहाँ से आपके बाल गिरना जो भी है वो बंद हो जाएंगे या फिर नए बाल वहाँ पे ही आएंगे। तो आपको इस तरह से मैं अपने बाल को अच्छे से कोम वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने मसाज करती हूँ। और तो अभी मसाज जो है वो मैंने एक पहला वीडियो था उसमें भी आपको दिखाया था मैं मसाज किसके मतलब हेल्प से करती हूँ। तो वो है एक मसाजर। तो ये जो है वो एक मसाजर है, हेयर मसाजर। आप इसे ऑयल लगाने के बाद भी मसाज कर सकते हो, हल्के हल्के हाथों से करना है आपको। सिलिकॉन का है ये, तो आपको 10 मिनट तक इसके मसाज करना है। इससे आपके स्कैल्प को अच्छे से मसाज होता है, उसके लिए ब्लड जो सर्कुलेशन हमारा होता है वो अच्छे से होता है। तो उसकी वजह से ना आपका हेयर फॉल रुकेगा। उसके बाद आपका हेयर को आपके हेयर बढ़ने लगेंगे, नए बाल आएंगे, सब कुछ होगा। सो इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। आप शैम्पू करने के बाद भी इसे यूज़ कर सकते हो। शैम्पू लगाने के बाद तो आपका डैंड्रफ वगैरह है वो भी रिमूव होता है। उसके बाद मैं बना लेती हूँ बॉडी पैक, या आपको फेस पैक बना सकते हैं आप, तो बॉडी उपटर्न भी कह सकते हो आप ये। तो नॉर्मली मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो लेती हूँ और उसका ये बस रोज़ वाटर मिला के मैं पैक बना लेती हूँ। अभी मुल्तानी मिट्टी क्या करती है, आपके फेस के ऊपर जो भी टैनिंग है, आपके बॉडी के ऊपर जो भी टैनिंग है उसे रिमूव करती हूँ। हाल ही में मैं गांव पे गई थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी धूप चालू है, समर चालू हो गया है, तो उसके वजह से ना बहुत ज़्यादा धूप का सीज़न है।
तो उसकी वजह से मुझे टैनिंग हो गई थी। बहुत ज़्यादा टैनिंग नहीं, लेकिन कम तो हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत सारे रेमेडीज़ वहाँ पे भी यूज़ करती, तो टैनिंग मतलब मैंने दी नहीं थी होने को, लेकिन होती है। कितना भी आप अपने आपको सनस्क्रीन लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन टैनिंग तो होती ही है। टैनिंग आपको आप 100% टैनिंग को अवॉइड नहीं कर सकते हो। आप 90% या फिर आप 80% अवॉइड कर सकते हो, लेकिन 10% तो आपको टैनिंग होगी ही। सो उसके लिए मैं फेस को और अपनी बॉडी को यहाँ पे टैनिंग रिमूव करने के लिए मुल्तानी मिट्टी यूज़ करती हूँ, क्योंकि ना मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो टैन रिमूवल होती है, अच्छे से आपकी टैनिंग जो है उसे रिमूव करती है, ब्राइटनिंग इफेक्ट आपको देखी है, और उसके साथ साथ वो एक्सफोलिएट भी करती है आपकी स्किन को। अगर डेड स्किन वगैरह है आपके फेस के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर, तो आप उसे लगा सकते हो। अच्छे से मैंने इसे लगाया, 10 मिनट तक रुका और डायरेक्ट मैं गई अपना बात लेने। मुझे ऐसे लगता है इसे लगाने के बाद थोड़ी देर रुकने दीजिए, 10 मिनट या फिर 20 मिनट रुकिए और बात ले लीजिए। अब बात करने के लिए मैं गई थी, तो मैंने अपने फेस जो भी मेरा जो भी बाल है ना उनको ऑयल लगाया था। तो ऑयल लगाने के बाद ना मैं इस तरह के शैम्पू यूज़ करती हूँ कभी कभार, ऐसे नहीं कि रोज़ ही। मेरे पास बहुत सारे शैम्पू है, तो ये सनसिल्क वाला एक प्रोटीन वाला शैम्पू है, तो मैं इससे यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास कोई भी महंगा वाला शैम्पू लेना नहीं चाहते हो तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो, 1 रुपये इसमें आता है ये। सो ऐसा नहीं कि आपको बड़े बड़े महंगे ब्रांड का शैम्पू चाहिए, ये भी आपको चल जाता है। उसके बाद मैं जो भी मेरे बाल है उन्हें वॉश कर लेती हूँ, अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, बॉडी को भी अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। उसका भी मैं वीडियो जल्दी लेके आऊँगी। उसके बाद मैं अपने जो भी बाल है ना उन्हें किस तरह से ड्राई करती हूँ। ये है माइक्रोफाइबर टॉवेल जो मैंने हाल ही में बाय किया है मीशो से। इससे पहले मैं एक सिलिकॉन नहीं कह सकते, आप नायलॉन का वगैरह यूज़ करते थे। मैं कभी भी कॉटन का यूज़ नहीं करती हूँ। कॉटन का यूज़ करने से ना आपके बाल झड़ने लगते हैं, उन्हें ड्राई होने लगते हैं, फ्रीजी होने लगते हैं, तो वो सारा हम नहीं करेंगे। हमें कोई भी माइक्रोफाइबर का या फिर सॉफ्ट टॉवेल लेना है, उससे ही आपको आपके बाल जो है उन्हें अच्छे से ड्राई करना है। अब ये अच्छे से ड्राई करने के बाद ना मैं थोड़ा बहुत पोंछ लेती हूँ इस तरह से, और उसके बाद इन्हें मैं अच्छे से इस तरह से पूरे घुमा के ऐसे ऊपर की तरफ टांग देती हूँ, क्योंकि इसे नहीं करोगे तो आपके बाल मतलब आपके बाल ड्राई नहीं होंगे। उसके साथ साथ अगर आप ना कोई भी ड्रायर से ड्राई कर रहे हो आपके बाल, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं। इलेक्ट्रिक कोई भी डिवाइस आपको यूज़ नहीं करना है आपके बालों के ऊपर, क्योंकि जब भी आप कर रहे हो ना तो भी कम अमाउंट में कीजिए। ज़्यादा अगर कर रहे हो तो बाल आपके फ्रीजी होंगे, दो मुँहे होंगे, उसके साथ टूटेंगे, और वो बाल आपके है ना, वो आपके बाल इतने गंदे दिखते हैं ना, मुझे नहीं पसंद है। सो मैं कम से कम इलेक्ट्रिक डिवाइस जो भी है हमारे बालों के ऊपर यूज़ करती हूँ। कभी भी ड्रायर यूज़ नहीं करती। जब भी मुझे बाहर जाना है तो मैं ड्रायर यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं ड्रायर यूज़ नहीं करती हूँ। उसके बाद अब हम करेंगे हमारा स्किन केयर। तो स्किन केयर के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ब्लू हेवन का टोनर। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आपके पास एक रोज़ वाटर तो होना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे मेरे पास टोनर था तो मैंने टोनर यूज़ किया। आपके पास कोई भी टोनर नहीं है, आप ब्लू हेवन का या फिर कोई भी रोज़ वाटर जो मिलता है, डाबर का मिलता है, तो मेरे पास डाबर वाला है तो मैं वही यूज़ करती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का टोनर यूज़ किया है, क्योंकि हाल ही मैंने इसे बाय किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है फिक्स डर्मा का क्रीम प्लस SPF। तो ये मुझे मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी देता है और SPF भी करता है, मतलब आपको मुझे ये सननिंग टैनिंग से बचाता है। तो ये सनस्क्रीन है, तो मैं इसे ही लगा लेती हूँ। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद बहुत ज़्यादा मेरा फेस जो है ना वो ऑयली हो जाता है, तो मैं मॉइस्चराइज़र प्रेफर नहीं करती हूँ, समर में तो कभी नहीं करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बॉडी लोशन यूज़ किया है मैंने, वो भी फिक्स डर्मा का ही है, जिससे मैं बॉडी के ऊपर लगा रही हूँ, अच्छे से लगा रही हूँ मैं इसे। और बॉडी लोशन लगाने के बाद ना मेरी बॉडी इतनी सॉफ्ट होती है ना, मुझे बहुत पसंद है। सो उसके बाद मैं लिप बाम लगाती हूँ और मेरा स्किन केयर बस हो जाता है। इस तरह से मेरा स्किन केयर होता है। अगर आपको पसंद आता है, मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को नहीं किया है तो, और किया है तो थैंक यू सो मच। और कमेंट करके बताना कि आपको इस तरह की वीडियो पसंद है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।